महाराष्ट्र में जब भी गढ़चिरौली जिले का नाम आता है तो इसे नक्सलवाद जिले के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अभी तस्वीर यहाँ पर साफ-साफ बदल रही है। डेवलपमेंट विकास कामों को भी यहाँ पे पसंद किया जा रहा है। इस वक़्त आए हुए हैं हम गढ़चिरौली जिले में अहेरी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ के उम्मीदवार महायुति के उम्मीदवार धर्मराव बाबा आत्राम, पूर्व कैबिनेट मंत्री, गोंदिया जिले के पालक मंत्री, जिन्हें फिर से उम्मीदवारी दी गई। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपको उम्मीदवारी दी गई है। किस तरह से देखते हैं इस जिले के विकास को, इस आपके विधानसभा को? नहीं, इस जिले में तो काफ़ी तादाद में विकास हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये महायुति के उम्मीदवार तीनों जगह पर चुन के आएँगे। अगर विकास की बात की जाएगी तो सुरजागढ़ प्रकल्प एक बहुत बड़ा पेच आपने सॉल्व कर लिया। कई सारे लोगों का विरोध था, स्थानिक भी काफ़ी समस्या थी, प्रकल्पग्रस्तों की कई सारी समस्या थी। आपने हज़ारों एकड़ ज़मीन दान यहाँ पर कर दी है। क्या विज़न है इसका? नहीं, विज़न तो एक ही है कि जो हमने सुरजागढ़ इस्पात करके जो नया यहाँ पे इंडस्ट्री आने जा रहा है, उसके लिए हमने 250 एकड़ ज़मीन हमने दिया है और साथों-साथ बाकी का ज़मीन भी हमने वहाँ उपलब्ध करके दिया। 500 एकड़ के करीब ज़मीन लगती है और वहाँ पे काम अभी दिवाली के बाद से काम शुरू हो जाएगी। आगे का जो प्रोसेस करना है वो बाकी का प्रोसेस करके ज़मीन का वगैरह वो ट्राइबल लैंड रहने की वजह से उसका ज़रा प्रक्रिया है, तो वो होने के बाद इमीडिएटली वो काम शुरू हो जाएगा। तो करीब-करीब सुरजागढ़ में हमने जो माइन्स अभी 376 हेक्टेयर ज़मीन है और उसके माध्यम से काफ़ी तादाद में लोग वहाँ काम कर रहे हैं हमारे स्थानिक और वो लोगों को काम मिला है, जो एक ज़माने में हम देखे कि जब शुरू करने के पहले 200 मोटरसाइकिल थे, आज करीब-करीब 2500 मोटरसाइकिल वहाँ पे लोग आते हैं लेबर। खुद का गाड़ी हो गया, खुद का घर घर बना रहे अपने सब लेबर और जो व्यक्ति ₹15,000 महीने कमाते थे वहाँ पे महीने में साल में 1 बार 15,000 कमाते थे। आज वो वही व्यक्ति ₹15,000 महीना कमा रहा है, करीब-करीब एक सवा लाख का इनकम उनका हो रहा है साल में। तो ये सब हम जो बदल गया परिस्थिति आज। क्या वजह रही इसकी? ये रोज़गार, जो मेरा मुद्दा जो है पिछले समय भी मेरा मुद्दा था कि रोज़गार, सिंचन और शिक्षण ये 3 मुद्दे के ऊपर मैंने इलेक्शन लड़ा था और लोगों ने मुझे चुन के दिया। अभी भी इस टाइम भी मेरा वही मुद्दा है कि रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा देने का, लोगों को अपना खुद अपने पैर पे खड़ा रहना चाहिए, सम्मान के साथ वो जो पढ़े-लिखे बच्चे, लड़कियाँ हैं, उन लोगों को कहीं न कहीं काम मिलना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है कि कहीं न कहीं रोज़गार ज़्यादा निर्माण करके इन लोगों को स्वावलंबन बनाने का मेरा प्रयत्न रहेगा। कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। घर से ही कहीं न कहीं आपको टक्कर मिल रही है, आपकी लड़की है और एक लड़का लड़का भी आपका आपके खिलाफ है। किस तरह से देखते हैं अपनी जीत को किस तरह से देखते हैं? नहीं, जीत तो होने ही वाली है, आखिर बाप तो बाप ही होता है और बेटा-बेटा, बेटी, तो इस किस्म से दोनों अभी एक पहले तो एक ही था बच्चा और अभी अभी बेटी खड़ी है। तो ये बेटी, बेटा और बाकी करीब 7-8 उम्मीदवार हैं, तो ये सब लड़ेंगे और जीत तो मेरा होना है क्योंकि मेरे मतदार ज़्यादा से ज़्यादा लाड़की बहन, लड़का भाऊ, लड़का किसान, सभी सब लड़का-लड़का है और सबके लिए हमने व्यवस्था किया है, सरकार ने। और ऊपर से मैंने जो विकास यहाँ पे जो किया हूँ बड़े पैमाने में, वो सब मैं बताते रहूँगा तो समय जाएगा और काफ़ी तादाद में यहाँ पे हमने लोगों का काम किया, तो लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है कि और महत्व चीज़ ये है कि अनुभव, काम करने का अनुभव, ये भी होना ज़रूरी होता है और हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, काम करने का अनुभव ये महत्व होता है और वो दृष्टिकोण से सभी अनुभव अपने को है, तो काम ज़रूर होगा आगे। लेकिन कुछ स्थानिक लोगों से जब बात होती है, कुछ बुद्धिजीवी लोगों से जब बात होती है, तो विपक्ष पर सीधा-सीधा कटाक्ष या हमला किया जाता है। इस बार आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा क्योंकि घर के ही सारे सदस्य नहीं, सदस्य तो घर के थे और घर के रहने के बावजूद वो लड़ाई अभी तो क्या कोई न कोई वो घर है, ये घर से कोई न कोई आता अभी तक क्या आ रहे थे। अभी अभी तो मुझे आना है क्योंकि मैंने काम किया है। तो और तुम्हें पहले पता है कि अनुभव काम करने का यानी इच्छा भी चाहिए आदमी को। तो भले ही हमारे भतीजे पढ़े-लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े-लिखे पर वो कर नहीं सके। अगर वो कर सके रहते तो मुझे लगता है कि पिछले वक़्त ही मैं चुन के नहीं आता। पर वो काम में पीछे रह गए और मैं काम में आगे चले गया, तो उस हिसाब से लोग आज मुझे ही देंगे। और बेटी का क्या है, बेटी ने तो कुछ काम किया ही नहीं। जो भी काम था वो जाके सब भूमि पूजन वगैरह मेरे मेरे नाम के इसे वो किए, तो उस हिसाब से
जाने दो, चलता है, अभी मेरे को क्या है, जो भी है अपने को विजय तो मेरा होना ही है। जब हम अहेरी आ रहे थे तो कुछ स्थानिक लोगों ने हमें सवाल करने के लिए कहा कि आतराम जी से ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि जो नेशनल हाईवे है उसका काम क्यों अभी इस तरह से, क्योंकि आने में अहेरी आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है, कई बार गाड़ियाँ खराब हो जाती है, पट्टे टूट जाते हैं, लेकिन अब कई वर्षों से वो जस का तस बना हुआ है, कब उसका काम पूरा होगा? क्या कहेंगे? 6 महीने के अंदर काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और केंद्र सरकार के माध्यम से ये रास्ता शुरू है, और जो भी एनओसी वगैरह लग रहा था मैंने कर दिया काम सब। और मुझे लगता है कि पूरे 6 महीने के अंदर 1200 करोड़ का काम है, वो 6 महीने और लगेंगे, 6 महीने में पूरा रास्ता बन जाएगा। और जो पहले पहले जो रास्ते का परिस्थिति था तो उससे तो बहुत अच्छा रास्ता है अभी हाल फिलहाल। और 2 घंटे में हम चंद्रपुर जा सकते हैं आज की परिस्थिति। अंतिम सवाल, 29 नवंबर को आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, जनता से क्या आह्वान? जनता से ये है कि एक काम करने वाला व्यक्ति मैं होने की वजह से, और आज तक के मैं काम करते हैं, 50 साल इस क्षेत्र का मैं सेवा किया हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे ज़रूर आगे ले जाएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। धर्मराव बाबा आतराम थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे। अहेरी विधानसभा से फिर से महायुति के और राष्ट्रवादी के खेमे से उम्मीदवार हैं। अपने कामों पर विश्वास रखते इस चुनाव को लड़ रहे हैं, भले ही घर से चुनौती हो, लेकिन उनको पूरा विश्वास है कि इस बार वो चुन कर आएंगे। वीकेबी न्यूज़ के लिए मुकेश राव, गढ़चिरौली से। नमस्कार।